नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलता पैसा में। मैं हूं नितेश सिन्हा और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं हमारे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव। बोलता पैसा में आज महंगाई रोकने वाली सरकारी कसरतों का लेंगे जायजा, जानेंगे शेयर मार्केट के हफ्ते भर का हाल और बिजनेस जगत की खास खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। तमाम सरकारी कसरतों की निकली हवा, 3.5 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पहुंची 7.83% पर। पूरे हफ्ते रहा भारतीय सूचकांकों में उतार चढ़ाव का दौर, महंगाई पर भी भारी पड़ी अमेरिकी मार्केट की मजबूती। और डीटीएच सेवाओं में डिश टीवी बनेगी अग्रणी, बेहतर प्रसारण के लिए जून में छोड़ेगी अपना उपग्रह। और अब खबरें विस्तार से। लगातार बढ़ती महंगाई लोगों की परेशानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। वहीं तमाम सरकारी दावे नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में क्या वजह मानी जा सकती है बेकाबू हो चुकी महंगाई की, और सरकारी कवायदें क्यों नहीं साबित हो रही हैं असरदार? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। महंगाई दर यानी थोक मूल सूचकांक पर आधारित एक ऐसा आंकड़ा जिसकी आग बढ़ती कीमतों के रूप में आम लोगों की जेब तक पहुंच चुकी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि तमाम सरकारी कवायदें बेअसर साबित हो रही हैं। वजह कुछ खास नहीं। अगर गौर करें तो सरकार ने भले ही स्टील और सीमेंट की कीमतें कम करने के लिए हाथ पांव मारे हों, लेकिन माल भाड़े को नियंत्रित नहीं कर सकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों का रोना तो सरकार रो देती है, लेकिन सब्सिडी और ऑयल बॉन्ड के रूप में मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने में भी सरकार पीछे नहीं। यही नहीं, सरकार ने वायदा पर पाबंदी लगाकर भले ही महंगाई पर काबू करने का तरीका निकाला हो, लेकिन असल में इसका असर भी आगामी फसलों पर ही प्रभावी होगा। रही बात जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने की, तो ऐसे कदम भी तभी कारगर हो सकते हैं जब राशनिंग और कंट्रोलिंग द्वारा मार्केट में अनाज मुहैया कराया जाए। लेकिन सरकार इस व्यवस्था पर जोर नहीं दे रही। एक ओर आलू और प्याज की बम्पर पैदावार और दूसरी ओर स्टॉक की कमी से इनकी कीमतों का बढ़ना कहीं न कहीं सरकार की गलत नीतियों की ओर ही इशारा करता है। सरकार ने कई वस्तुओं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, जबकि आयात को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए ने बढ़ते आयात से घाटे के हालात पैदा कर दिए हैं। यानी कुल मिलाकर सरकार ने महंगाई के खिलाफ खुद ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो कहीं न कहीं महंगाई को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में मुद्रास्फीति के बढ़ते आंकड़े कब तक सरकार की पहुंच से बाहर रहेंगे, ये देखना अभी बाकी है। नितेश सिन्हा के साथ सौरभ श्रीवास्तव, आजाद न्यूज, दिल्ली। जी बिल्कुल, महंगाई एक तरीके से जो मुद्दा बन चुका है उसको वाकई में देखने वाली बात होगी कि वो आगे किस तरीके से कौन सी रफ्तार हासिल करता है। तो सौरभ, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी या रुकेगी, या कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा? देखिए नितेश, सरकार तो अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है कि महंगाई को थामा जा सके। सारे कदम वो अब तक लगभग अपने सारे कदम वो उठा चुकी है, लेकिन वो अब तक नाकाम रही है। कई सारी उसके पीछे वजह हैं। जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, सरकार उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही। उसके भंडार भरे हैं। गेहूं की जबकि बार काफ़ी अच्छी पैदावार हुई है, प्याज की पैदावार हुई है, आलू की पैदावार हुई है, इसी तरीके से कई सारी चीज़ों की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट वो नहीं कर पा रही है। उसका गोडाउन कोई नहीं है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है उसको रखने के लिए। बरसात आती है, मानसून आता है तो वो बर्बाद हो जाता है। और ये सब कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से महंगाई जाहिर सी बात है अपने चरम सीमा पे पहुंच रही है। नहीं तो अगर इसमें देखा जाए तो जो भी कवायदें सरकार द्वारा की गई, क्या वो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नाकाफी रही हैं? और अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना एक खासी वजह मानी जा रही है। तो क्या लगता है, इस पर सरकार का कोई बस नहीं चलता, या सरकार इसके आगे मजबूर है? देखिए, वैश्विक मंदी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैश्विक मंदी में भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ना, अर्थव्यवस्था पे असर पड़ना सबसे बड़ी चीज़ होती है। कि हर, चाहे वो एशिया मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, वैश्विक मंदी का असर हर जगह पड़ा है। अमेरिका में मंदी हो, चाहे सब प्राइम संकट आया हो, अमेरिका में छींक अगर जुकाम होगा तो भारत को छींक आना स्वाभाविक है। और वही चीज यहाँ पे वही चीज देखने को मिली है। जी,
तो एक तरीके से सौरभ का ये कहना है कि अमेरिका को अगर सर्दी लगेगी तो जुकाम भारत को होगा, छींक भारत को आएगी। तो बहुत मामले में अगर देखा जाए, इस मामले में खास तौर पर ये काफी सटीक सा बैठता है, क्योंकि एक तरफ तो कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना और दूसरी तरफ सरकार की जो कवायदे हैं उसका नाकाफी साबित करता है कि महंगाई पर फिलहाल काबू पाना बड़ा मुश्किल सा दिख रहा है। तो सौरभ, एक चीज अगर इसमें जो सामने उभर कर आती है कि अगर हम बात करें महंगाई की खास तौर पर, तो अभी तक जो अभी पैदावार की अगर हम बात करें, पैदावार बहुत बम्पर हुई है, आलू की पैदावार, जबकि वायदा पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है उसके। तो क्या लगता है इसके क्या परिणाम सामने आ सकते हैं? देखिए, वायदा बाजार का सीधा कनेक्शन शेयर मार्केट से है। शेयर मार्केट में जितना वॉल्यूम आज की रेट में बनता है, जितनी लिक्विडिटी आती है, वो वायदा बाजार में, अधिकतर वायदा बाजार में होती है, क्योंकि वायदा बाजार में ही ट्रेडर अपना पैसा लगाता है ये सोच के कि उसके दाम बढ़ेंगे और वो अच्छा मुनाफा हासिल कर पाएगा। लेकिन सरकार ने अपने जो कदम उठाया महंगाई को रोकने के लिए, उसमें उसने वायदा बाजार के कई चीजों पे बिल्कुल सौरभ, मैं उसने अभी रोक आपको लगा यहाँ दी। रोकना चाहूंगा। तो वायदा कारोबार की मैं बात कर रहा था, और लेकिन हम देखते हैं कि महंगाई की मार और कहां कहां पड़ी है। अगर महंगाई की मार की बात करें तो महंगाई की मार टाटा की लखटकिया कार नैनो पर भी पड़ रही है। और दरअसल कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से परेशान ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनियां और टाटा मोटर्स के उत्पादों के दाम बढ़ाने का मन बना चुकी हैं। ऐसे में नैनो की लागत में वृद्धि होगी, बढ़ सकती है नैनो की लागत, ये जरूर है। हालांकि इसके पीछे की अगर हम बात करें तो टाटा की ओर से नैनो की तय कीमत अभी तक 1 लाख ही है, और कंपनी अपने बात पर कायम रहने के लिए लागत नियंत्रण पर जोर दे रही है। इसके लिए कंपनी ने एक स्पेशल टीम के गठन की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर स्टील की कीमतों में कटौती का भी ऑटो उद्योग पर सकारात्मक असर नहीं पड़ा है। कार में इस्तेमाल की जाने वाली अलॉय स्टील की कीमत में कोई कमी नहीं आई है। तो महंगाई का चारों तरफ असर पड़ देखने को मिल रहा है, और महंगाई पर इसके अलावा भी चर्चा होगी। तो फिलहाल बोलता पैसा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाइएगा नहीं, खबरें अभी और भी हैं।